अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे मिनी पिज़्ज़ा विदाउट ओवन, जो कि बनाना बहुत आसान है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इधर 2 कप मैदा, उसमें हम डाल देंगे सॉल्ट, ईस्ट, ऑयल और 1 अंडा, 3 टेबलस्पून दही और शुगर। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे और फिर हम इसे गूँध लेंगे नीम गर्म दूध के साथ। दूध हम साथ साथ डालेंगे, एकदम से आप लोग दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो डो ख़राब हो जाएगा। इसे अच्छे से गूँधेंगे और साफ़ सा डो बना लेंगे इसका। फिर हम इसे कवर करके ऊपर से छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पे छोड़ेगा। अब हम इसे एक स्लैब वगैरह पे निकालेंगे, ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छे से गूँध लेंगे। इसे खींचते हुए गूँधेंगे कि इसकी सारी जो है वो ईस्ट की स्मेल और दाना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसको एक बाउल में निकाल के ऊपर से कवर करके रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो ये देखिए, इधर मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया है। इधर हमने एक बाउल लिया, उसमें हमने क्यूब में कटी हुई चिकन ऐड कर दी है, साथ ही सॉल्ट डाल दिया है। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है कुटा हुआ धनिया, साथ ही इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे तिक्का मसाला। इन सब चीज़ को मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे योगर्ट, जो हमने लिया है 3 टेबलस्पून के करीब। इसको मैंने अच्छे से बीट किया हुआ। अब इसको मिक्स करके हम इस चिकन को भी 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो ये देखिए, इसको इधर हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे अच्छे कलर के लिए, इससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आता है। इधर चिकन को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुके थे। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल में हम चिकन को अच्छे से पका लेंगे, तब तक इसको कुक करेंगे जब तक इसकी सारी स्मेल ख़त्म ना हो जाए और ये अच्छे से गल ना जाए। इसको आप लोगों ने सॉफ्ट ही रखना है, इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना, हार्ड हो जाता है उससे। जब पिज़्ज़ा कुक करते हैं तो चिकन हमारी हार्ड हो जाती है। तो ये देखिए, ये अच्छे से कुक हो रहा है। अब हम इसको लिड लगा के पका लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था। इधर हमने इस एक पीस को तोड़ के चेक किया तो ये बिल्कुल गल चुका था। अब सारा पानी ड्राई कर लेंगे और चिकन हमारी रेडी है, जो पिज़्ज़े पे हमने स्टफिंग करनी है। तो ये देखिए, चिकन रेडी हो गई। अब चलते हैं डो की तरफ। इधर हमारी डो भी रेडी हो चुकी थी, बहुत अच्छी राइस हुई थी। सर्दी का मौसम है, तकरीबन 2-3 घंटे लग ही जाते हैं। इसको आप लोगों ने गर्म कपड़े में लपेट के किसी भी गर्म जगह पे भी रख सकते हैं या माइक्रो वगैरह में रख सकते हैं। इधर हम अब डो को निकाल लेंगे एक स्लैब पे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, ऊपर हम डो को निकाल के अच्छे से इसकी सारी एयर जो है वो निकाल लेंगे। इसको 2-3 दफ़ा हम ऐसे ही करते जाएंगे फोल्ड, कि ताकि सारी एयर जो है इसकी निकल जाए, नहीं तो पिज़्ज़ा हमारा ख़राब हो जाए। अब एक बेलन लेंगे, उसकी हेल्प से इसे अच्छे से बेल लेंगे, इक्वल बेलेंगे कि पिज़्ज़ा जो है वो हमारे सेम शेप में आए। तो ये देखिए, हमने इसको बेल लिया है। अब एक बाउल लेंगे, कोई भी कटोरी लेंगे, उसके साथ इसको मिनी पिज़्ज़ा का शेप दे लेंगे। ऐसे सारी ब्रेड्स हम निकाल लेंगे पिज़्ज़ा की। ये सारी ब्रेड हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। इधर 3 रेडी हो चुकी थी, बाकी की जो बच्चे की डो, इसको फिर हम कवर करेंगे और एक पेड़ा बना के फिर से बेल के सारे इसके भी पिज़्ज़े निकाल लेंगे। ये देखिए, लास्ट वाला भी हमने ऐसे निकाल लिया। अब इसे पिज़्ज़ा ट्रे में निकालेंगे। इधर मेरे 6 पिज़्ज़ा बन के रेडी हुए थे। फोक लेंगे, उसकी हेल्प से इसमें छेद कर देंगे कि पिज़्ज़ा हमारा जो है वो फूले नहीं। सारे पिज़्ज़ा पे हमने छेद कर लिया था। अब हम लेंगे कोई भी पिज़्ज़ा सॉस और इस पे लगा देंगे और किसी स्पून या ब्रश की हेल्प से अच्छे से सारे पिज़्ज़ा के ऊपर हम फैला देंगे। इसके बाद हम लेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़ यूज़ की थी इधर मैंने, वो भी सारे पिज़्ज़ा पे हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप लोग लगा सकते हैं। इधर हम थोड़ी थोड़ी जो चीज़ है वो स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे चिकन। टॉपिंग में मैंने इसमें ली थी चिकन और कैप्सिकम थी, साथ थे ओलिव्स। मैंने ब्लैक ओलिव्स लिए थे, इससे लुक बहुत अच्छी आती है। इधर सारे चिकन को हमने सेट कर लेना है। हमारी चिकन सारी इधर सेट हो चुकी है। अब हमने इधर एक शिमला मिर्च को स्लाइस में कट किया हुआ था, ब्रिक ब्रिक स्लाइस थी इसकी, उसको कट करके वो लगा देंगे। आप लोग टमाटर या प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों से बहुत अच्छे रेडी हो जाते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत आसान है, बहुत ही अच्छे बने थे। तो ये देखिए, सारी शिमला भी सेट होगी। अब हमने सेंटर में एक एक ओलिव्स लगा दिया। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है, बिल्कुल ये बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा लग रहे हैं। फिर ऊपर से थोड़ी सी चीज़ जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे और पतीले को मैंने पहले से प्री हीट करके रखा हुआ था। अब हमने इन पे थोड़ा सा ऑरिगेनो जो है वो स्प्रिंकल कर देना है। थोड़े से मैंने चिली फ्लिक्स लिए थे, वो ऐड कर दिए थे। अगर आप लोग स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप लोग चिली फ्लिक्स ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप लोग उसे स्किप कर सकते हैं। पतीले को हमने पहले से प्री हीट किया हुआ था 15 से 20 मिनट तक।
वो अच्छे से गर्म हो गया हुआ था। अब हम इसमें पिज़्ज़ा ट्रे रखेंगे और इनको बेक किया था मैंने 25 मिनट। बहुत अच्छे बेक हो चुके थे, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितने मज़े के बने हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत आसान है, बहुत ही अच्छी रेसिपी थी। देखिए नीचे से भी इसका कलर कितना अच्छा है, जले बिल्कुल भी नहीं और अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।